महाकवि कालिदास जी ने कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है जो सभी धर्मों को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। अगर शरीर नहीं है तो आप किसी भी धर्म को पूरा नहीं कर सकते। अगर आपको धर्म की निवृत्ति करनी है, अगर आपको धर्म परायण करना है अपने जीवन में, तो आवश्यकता है एक स्वस्थ शरीर की। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम है चेतन जोशी और आप सभी का स्वागत करता हूँ योग के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है योग धर्म, जिसमें आज मैं आपको योग के शारीरिक लाभों के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। शारीरिक लाभों के बारे में मैं इसलिए जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति का आउटलुक ही देखा जाता है। और जितने भी लोग आज जिम में जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जिम से एकदम से शारीरिक सुष्ठव बाहर से बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि उन लोगों का अंदर से कोई मतलब नहीं है। अंदर से उनका व्यवहार कैसा भी हो, उनका वाणी कौशल, उनका स्वभाव, उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व भले ही कैसा हो, पर वह उनका आउटलुक अच्छा रखना चाहते हैं। उनका जो बाहरी स्वरूप है शरीर का, उसको वो बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं। तो योग से आप वो भी कर सकते हैं, पर आप तब कर पाएंगे जब आपको उसके बारे में थोड़ी सी लाभ पता हो, उसकी जानकारी हो। तो योग के शारीरिक लाभ, सबसे पहला तो ये है कि योग से आपको एक परफेक्ट बॉडी शेप मिलता है। आप जैसा चाहते हैं, आप बॉडी में जैसे भी कट्स चाहते हैं, आपको वैसा मिलता है। आपके गाल, आपका चेहरा उभरा हुआ होता है, आपके शोल्डर्स अच्छे से चौड़े होते हैं, आपकी कमर कसी हुई होती है, उभरी हुई जंघाएं और आपके सदी हुई भुजाएं होती हैं। आपका पूरा शरीर बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में होता है, आपका बिल्कुल बॉडी शेप बिल्कुल सही होता है और आपका शरीर का भार और उसका माप बिल्कुल समान होता है। अर्थात आपकी जितनी भी हाइट है उसके हिसाब से, जितनी आपकी हाइट है, जितने इंच आपकी हाइट है, उतना ही किलो आपका वजन हो जाता है, और जो कि बहुत ही सही पैरामीटर है आपके शरीर के स्वस्थता के आकलन करने का। तो योग से एक तो परफेक्ट बॉडी शेप मिलता है। दूसरा योग का शारीरिक लाभ ये है कि आपके पूरे शरीर में बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। आप जानते हैं एक समय आने के बाद जब शरीर में लोचशीलता नहीं होती है तो हमें दैनिक जीवन के छोटे छोटे कामों को भी करने के लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लोचशीलता नहीं है, तो हम सारे कामों को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो योगाभ्यास का एक सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि योगाभ्यास करने से आपके शरीर में बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आप लोचशील व्यक्ति हो जाते हैं। और तीसरा लाभ ये है कि आपको जीवन भर, अगर आप जीवन भर योगाभ्यास करते हैं तो आपको लाइफ टाइम के लिए एनर्जी अच्छी रहती है, ऊर्जा बनी रहती है। शक्ति और ऊर्जा जो है, पावर जो है वो आपके शरीर में बना रहता है। आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। अगर आप सुबह 1 घंटा योगाभ्यास करते हैं तो अगले 24 घंटे तक के लिए आपका शरीर शक्तियों से भर जाता है, ऊर्जा से भर जाता है और आपको आलस नहीं सताता है। योग का तीसरा सबसे बड़ा शारीरिक लाभ ये है। योग का सबसे बड़ा चौथा शारीरिक लाभ जो है वो ये है कि योग से आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। आपको आपके आसपास एक ऐसा आभा मंडल, ऐसा प्रकाश जो कि दिखाई देता है, एक डिवाइन प्रकाश है, वो तैयार हो जाता है, जो कि आपको बाहर से जो वायरस आ रहे हैं, जो रोग आ रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए शक्ति देता है। एक ऐसा स्फुरन तैयार हो जाता है आपके आसपास, एक ऐसा ऑरा तैयार हो जाता है जो सारे दोषों को आपसे दूर रखता है। आप उन दोषों से बचे रहते हैं क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो गया और आपको कोई भी रोग आसानी से नहीं लगता। आसानी से क्या, बिल्कुल लगता ही नहीं है, अगर आप बहुत अच्छे से योगाभ्यास करते हैं, सही विधि से अगर आप योगाभ्यास को करते हैं तो। योग का पांचवा सबसे बड़ा शारीरिक लाभ ये है कि योग से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी उत्पादकता बढ़ जाती है। अर्थात आप एक साथ बहुत सारे कामों को हैंडल कर सकते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ आप काम भी कर सकते हैं, काम के साथ आप बहुत सारे काम, 4-5 कामों को आप एक साथ हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपके कार्य करने की क्षमता और बहुत सारे कामों को एक साथ करने का जो सामर्थ्य है वो आपका बढ़ जाता है। तो योग के 5 सबसे बड़े शारीरिक लाभ ये जो हैं, जब आप योगाभ्यास करते हैं आपको तभी प्राप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।